राम राम सभी को। क्या आप एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या आप एक लर्नर हैं जो कि वर्षों से ज्योतिष शास्त्र को सीखने समझने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं, किंतु फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि प्रेडिक्शन किस तरह से करना है। जब कुंडली सामने आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, जिस वजह से आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाता और आप क्लाइंट से अच्छी फीस नहीं चार्ज कर पाते। तो आज आप एक बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योतिष के फंडामेंटल्स और वो गहरे सूत्र बताने वाला हूं जो कि आज तक आपसे छिपाए गए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि किस तरह से प्रेडिक्शन करना है और आपका प्रेडिक्शन इतना सटीक होगा कि लोग आपको गुरुजी कहकर आपकी पूजा करेंगे। आप किसी भी बड़े पॉडकास्ट पर जाकर ज्योतिष की बात कर सकते हैं और किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पर, एस्ट्रोटॉक, इंस्टा एस्ट्रो, बोधि ऐप, गुरुजी ऐप, इनमें से किसी भी ऐप पर आप एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रो अपॉइंट होकर अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। आप हजारों में नहीं लाखों में महीने की अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ज्योतिष की कुछ बेसिक चीज़ें याद कर लेनी है, जैसे कि ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं और 12 राशि होती हैं। इसके अलावा आपको कुंडली में इतना देखना आना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, जातक का जन्म किस लगन में हुआ है, इसकी राशि कौन सी है। इतना आपने देख लिया तो वही आपके लिए पर्याप्त है। इसके बाद दशा, अंतरदशा आदि ये सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर बता देगा। कोई बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको आज जो बता रहा हूँ ना, वो आज तक आपको किसी गुरु ने नहीं बताया होगा, बताएगा ही नहीं। आपको केवल इतना सा याद करना है और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप प्रेडिक्शन देंगे और आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही भी होगा। ठीक है, इतना आपने याद कर लिया। 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशि। इसके बाद आपको 2 ग्रहों का नाम बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। पहला है शनि और दूसरा है राहु। इन 2 ग्रहों से ही आप बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे पाएंगे। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको इतना बेसिक तो आना चाहिए कि चंद्र किस राशि में है, लगन कौन सा है। तो जब भी आप प्रेडिक्शन दें तो सबसे पहले आपको चंद्र को देखना है। आपने देखना है कि व्यक्ति का चंद्र किस राशि में बैठा है। ठीक है, और वर्तमान में शनि कहां पर गोचर कर रहा है। तो देखना है कि क्या व्यक्ति की कोई 7.5 तो नहीं चल रही। अगर आपने देखा कि व्यक्ति की 7.5 चल रही तो आपका यहीं से पहला प्रेडिक्शन निकल कर आ जाएगा। आपने देखा चंद्र जहां पर भी बैठा, मान लीजिएगा मेष राशि में किसी का बैठा, तो 7.5 क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से सीखें और आज की इस वीडियो को देखने के बाद प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाएं और आपको बढ़िया सी इनकम आने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देख लेना व्यक्ति की चंद्र राशि कौन थी। आपने देखा, मान लीजिएगा चंद्र मेष राशि में बैठा है। तो जब भी चंद्र के 2-12 भाव में या चंद्र के ऊपर से शनि गोचर करता है तो इस पीरियड को 7.5 कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिएगा शनि अभी 11 नंबर राशि में चल रहा है, इस समय शनि कुंभ राशि में है। ठीक है, मार्च में शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में शनि का गोचर होगा। तब हम कहेंगे कि मेष राशि वालों के लिए 7.5 शुरू हो चुकी है। अब 7.5 का टाइम होता है 7.5 साल का। आपने देखा कि अगर किसी व्यक्ति की 7.5 शुरू हो चुकी है तो आप इस व्यक्ति को प्रेडिक्शन आसानी से दे सकते हैं कि अगले 7.5 साल आपके लिए बहुत ही कष्ट में होने वाले हैं। अगले 7.5 साल आपको सावधान रहना होगा। आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, आपके कारोबार में कोई परेशानी आ सकती है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपको मानसिक विकार हो सकते हैं, मानसिक चिंता हो सकती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि शनि अपने 7.5 काल में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है। तो आपने अगर ये देखा कि व्यक्ति की 7.5 चल रही है तो यहाँ से आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अब एक साधारण सी बात है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई व्यक्ति कब जाता है, जब उसको या तो फ्यूचर जानना हो अपना, या फिर वर्तमान में कोई समस्या चल रही हो उसका समाधान लेने के लिए। अब समाधान भी किस तरह से देंगे ये भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और बहुत लॉजिकली बताऊंगा कि किस तरह से ये मैं आपको सब जो सिखा रहा हूं ये एकदम एक्यूरेट होने वाला है। तो पहले तो आपको देखना है कि इस व्यक्ति की जन्म राशि कौन सी है, चंद्र किस राशि में, और क्या उस व्यक्ति पर 7.5 चल रही है। अगर 7.5 नहीं चल रही तो आपको देख लेना है कि शनि क्या चंद्र से 4th हाउस में या 8th हाउस में तो ट्रांजिट नहीं कर रहा। ठीक है, फिर आपको ये देख लेना है जिसको ढैया और कंटक शनि, अष्टमान शनि कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर आपने देखा कि शनि
चंद्र से 2-12 या चंद्र के ऊपर चंद्र से 4th हाउस में या 8th हाउस में अगर ट्रांजिट कर रहा है तो आप ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि वर्तमान समय आपके लिए बहुत ही कष्टकारी है, क्योंकि शनि ने आपके ऊपर 7.5 लगाई हुई है, ढैया लगाई हुई है, कंटक शनि हो रहा है, अष्टमाने शनि हो रहा है। तो अब आप देखेंगे अगर आपके पास सुबह से शाम तक 10 क्लाइंट आए तो 10 में से 6 की 7.5 होगी या ढैया होगी, कंटक शनि होगा या अष्टमाने शनि होगा, यानी कि 10 में से 6 क्लाइंट आपने यहां पर सेटिस्फाई कर दिए। इन 10 में से 6 क्लाइंट के जीवन में कोई ना कोई समस्या चल रही होगी और इसका कारण कौन होगा? शनि। अब बचे 4 क्लाइंट, आपको केवल एक ग्रह से, शनि से काम निमट गया ना आपका। अब बचा इन 4 लोगों का 10 में से, अब ये 4 भी सेटिस्फाई होंगे। मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूं ना उसमें 100% सेटिस्फैक्शन आता है, 100% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन है। कोई भी क्लाइंट आपको 1 स्टार नहीं दे सकता, कोई भी क्लाइंट आपको कुछ गलत कह ही नहीं सकता। आपने 7.5 देख लेनी है, कंटक शनि देख लेना है, ढैया देख लेनी है, उससे आपको कह देना है कि आपके जीवन में बहुत समस्या है। अब 7.5 का 7.5 साल का टाइम होता है, और मान लीजिएगा जैसे मेष राशि में जिनका चंद्र है तो मार्च से शुरू होगी, तो कह देंगे 7.5 साल अगले आपके बहुत भारी रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लेना है। अब मान लीजिएगा किसी का शनि चंद्र से 2-12 भी नहीं है, चंद्र के ऊपर भी गोचर नहीं कर रहा, चंद्र से चतुर्थ भाव में भी गोचर नहीं कर रहा, चंद्र से अष्टम भाव में भी गोचर नहीं कर रहा, तब आप देखो कि क्या इस व्यक्ति की शनि की दशा तो नहीं चल रही। अगर शनि की दशा चल रही है तो आपका काम यहां फाइनल हो गया। अब शनि की दशा होती है 19 साल की, तो मान लीजिएगा ये व्यक्ति शनि की दशा शुरू होने के 5 साल बाद आपके पास आया, तो आप कह सकते हैं कि पिछले 5 साल से आपका समय बहुत ही कठिनाई में चल रहा है। अब मान लीजिएगा कि जिस व्यक्ति का चंद्र मान लीजिएगा मकर राशि में होगा, तो उस व्यक्ति के लिए चंद्र का ये आखिरी फेज चल रहा है, क्योंकि मार्च में शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब आप इस व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि पिछले 7.5 साल से भाई साहब आपके लिए तो बहुत कठिन समय चल रहा था, आप तो बहुत परेशानी में थे। तो कोई बात नहीं, अब व्यक्ति परेशानी में था तो वो आया तो समाधान के लिए, तो आप कह सकते हैं कि शनि जो है मार्च में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म होने से जीवन में समृद्धि खुशहाली आ जाएगी। ठीक है, अब ये शनि से भी अगर आपको नहीं मिल रहा, शनि की दशा भी नहीं चल रही, 7.5 भी नहीं है, कंटक भी नहीं है, ढैया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आपको दूसरा प्लेनेट उठा लेना है, राहु। अब राहु तो कहीं ना कहीं गोचर करेगा ही करेगा, तो आपको कह देना है कि भाई साहब राहु आपका इस राशि में बैठा है, या राहु की अगर दशा अंतर दशा कुछ चल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 10 में से 6 क्लाइंट तो आपके यहाँ शनि की वजह से सेटिस्फाई हो गए, बाकी के 4 हो जाएंगे राहु की वजह से। अब देखिएगा इसमें भी क्या है कि या तो जब आपके पास क्लाइंट आएगा शनि की कोई दशा हो सकती है, राहु की कोई दशा हो सकती है, शनि का कोई अंतरा हो सकता है, राहु का कोई अंतरा हो सकता है, या फिर मान लीजिएगा सूक्ष्म या प्राणा भी हो या ढैया वगैरह कुछ हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको 10 के 10 लोगों की कुंडली में मिल जाएगा और आपको उठाकर वही उसको बोल देना है। और आपने ये बोला नहीं, उसके मन में आपके लिए श्रद्धा भाव पैदा हो गया, वो आपको गुरु जी मानकर आपके पैर पकड़ लेगा, गुरु जी आप सही कह रहे हो, जब से मेरी 7.5 शुरू हुई है तब से ही मेरे जीवन में कष्ट है। अब वो कहेगा कि गुरु जी मुझे कुछ उपाय बताओ। तो उपाय पर तो मैं आता हूँ, मैं आपको इसका लॉजिक ही बता देता हूँ। देखो ऐसा है ना कि भाई अगर ज्योतिष सीखना है तो लॉजिक होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ बिना लॉजिक के ज्योतिष नहीं होता। अब आप कल को कहेंगे कि अंश जी आपने कह दिया 7.5 आपने बता दी, ढैया बता दी, कंटक बता दिया, अब आपने ये तो बताया नहीं कि भाई ऐसा क्यों। अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि भाई इसका लॉजिक हमें नहीं पता, तो लॉजिक मैं बताता हूँ कि क्यों 10 के 10 लोग आपसे सेटिस्फाई होंगे। देखिएगा शनि का जो एक सर्किल होता है, इन 12 राशियों में गोचर का जो टाइम होता है वो होता है 30 साल का। 30 साल में शनि इन 12 की 12 राशियों में गोचर कर जाता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है अब आपके पास जो भी क्लाइंट आएंगे, जैसे कि मैंने कहा किसी की ढैया हो सकती है, किसी की 7.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप टोटल लगा के चलिएगा 30 साल में से 7.5 साल तो किसके हो गए, 7.5 के, 2.5 साल हो गए अगर शनि से चतुर्थ भाव में, चंद्र से चतुर्थ भाव में शनि आ रहा है, और 2.5 साल हो गए
अगर चंद्र से अष्टम भाव में शनि आ रहा है तो कुल मिला के कितने साल हो गए? 12.5 साल। यानी कि 30 साल में से 12.5 साल तो शनि का गोचर ही किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट देगा, ये एकदम कन्फर्म है। ठीक है। इसके बाद मान लीजिएगा इन तीनों में से कोई कंडीशन नहीं मिली, तो यहां पर आप जोड़ लीजिएगा कि शनि की दशा होती है 19 साल की। अब हो सकता है कोई व्यक्ति आपके पास शनि की दशा में आ जाए, या फिर हो सकता है कोई व्यक्ति शनि के अंतरा में आ जाए। शनि का अंतरा भी लंबा चलता है। ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो आप देख लीजिएगा चंद्र के ऊपर से राहु गोचर कर रहा है, इतना आपने देख लिया। या फिर राहु की दशा तो नहीं चल रही, राहु की दशा चल रही है तो राहु की दशा 18 साल की होती है, या राहु का अंतरा, तो आपको कुछ ना कुछ लिंकेज मिल ही जाएगा शनि या राहु का हर व्यक्ति की कुंडली में। तो आपके 100 में से 100% लोग सेटिस्फाई होकर जाएंगे। अब बात आती है कि अंश जी आपने ये सब तो बता दिया, इसके बाद भी अगर मान लीजिएगा कहीं कुछ शनि राहु से ना मिले तो क्या करना है? तब आपको देख लेना है कुंडली के 6, 8 और 12 भाव। अगर मान लीजिएगा आपको लग रहा है कि सामने वाला क्लाइंट ज़्यादा कैड़ा है, उसको थोड़ी सी ज्योतिष की जानकारी भी है और मुझसे पहले 50 लोगों से मिलकर आ चुका है, तब आपको थोड़ा सा यहाँ पर चालाक बनना पड़ेगा। अब आप देख लीजिएगा 6, 8, 12। अभी देख लीजिएगा शनि 6ठे भाव में तो गोचर नहीं कर रहा, अष्टम भाव में तो गोचर नहीं कर रहा, लग्न से या द्वादश भाव में तो गोचर नहीं कर रहा, या फिर 6ठे भाव के स्वामी की दशा तो नहीं चल रही, अष्टम भाव के स्वामी की दशा तो नहीं चल रही, द्वादश भाव के स्वामी की दशा तो नहीं चल रही। अगर इनमें से किसी की दशा अंतर दशा चल रही है, या शनि या कोई भी शुभ ग्रह, कोई भी ग्रह अगर 6, 8, 12 में गोचर कर रहा है, तब आपका काम यहाँ पर निमट गया। आपने सीधा सा बोल दिया, इसी वजह से आपके जीवन में समस्या है। तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। बेवकूफ़ हैं वो लोग जो वर्षों से ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। आप केवल इतना बताइएगा, सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाएगा। आपने पूरी कुंडली उसके सामने खोल कर रख दी, आपको इस वजह से परेशानी है। और अब बात आती है अगले स्टेप की, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, उपाय। अब आपने ये तो कह दिया भाई शनि की 7.5 चल रही है, तो सामने वाला कहेगा अरे गुरु जी बचा लो बस। या आपने कह दिया शनि के 7.5 लगने वाले, तो वो कहेगा गुरु जी बस बचा लो, अब तो आप ही हैं हमारे पालन करता धरता, आप ये बताइएगा क्या करना है। तो अब अगला स्टेप शुरू होता है। आपको क्या करना है? रेलवे स्टेशन पे जाना है। रेलवे स्टेशन पे जो बुक स्टॉल्स होते हैं वहां पर देखना है, कोई 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये की कोई आपको टोटके वाली लाल किताब मिल जाएगी। वो किताब उठानी है। उसमें आपको राख, कोयले की राख बहाने वाले, तांबे के सिक्के बहाने वाले, गुड़ बहाने वाले, नारियल दबाने वाले, इस तरह के कोई भी बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। 10-5 इस तरह के उपाय याद कर लीजिएगा, और जो भी व्यक्ति आए ऊपर नीचे करके वो उसको चेप दीजिएगा, या फिर किसी को बोल दीजिएगा आप ये मंत्र पढ़ लीजिएगा, किसी को बोल दीजिएगा आप राहु का मंत्र पढ़ लो, किसी को शनि का मंत्र पढ़ लो, किसी को बोल दो आप सोमवार के व्रत कर लो। इस तरह से आप करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपसे जनरली सामने वाला प्रश्न भी लेकर आता है कि भाई मुझे शादी के बारे में जानना है, कोई कहेगा मुझे एजुकेशन के बारे में जानना है, कोई कहेगा मुझे हेल्थ के बारे में जानना है। अगर कोई शादी के बारे में जानना है और देख रहे हैं आप 7.5 चल रही है, या कंटक शनि की ढैया चल रही है, या शनि की दशा अंतरदशा को चलिए, तो आप कह देंगे शनि देरी का कारक है, इसलिए आपके जीवन में ये परेशानी है, ये 7.5 हट जाएगी, आपका विवाह हो जाएगा। यानी अगले 7, 7.5 साल में तो हो ही जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, 4 साल में हो जाएगा, हो ही जाएगा ना। इसके बाद ये भी नहीं चल रहा तो फिर आप बोल सकते हैं कि राहु का गोचर थोड़ा कष्टकारी है, ये निकल जाएगा, तो राहु का मंत्र पढ़ो, आपका ही काम हो जाएगा। हेल्थ के लिए आता है कोई, तो शनि क्या है? रोग का कारक है। शनि रोग दे रहा है क्योंकि 7.5 चल रही है, इस वजह से आपको मानसिक चिंता बहुत है। ये टाइम निकल जाएगा, आपका ये रोग खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई एजुकेशन के लिए आता है, पूछा भाई मेरे बच्चा पढ़ाई में बहुत डल है, नहीं पढ़ता, ध्यान नहीं देता, तो क्या है ना, शनि डलनेस का कारक है, मंदे का कारक है। शनि का उपाय करो, आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा हो जाएगा। कोई आता मेरे कामकाज बढ़िया नहीं चल रहा, तो फिर आप वही चेप सकते हो कि राहु शनि इनकी वजह से कामकाज ठीक नहीं चल रहा। अब इसमें भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आप चाहते हैं यार थोड़ी इनकम बढ़ाई जाए, थोड़ा क्लाइंट्स को और अट्रैक्ट किया जाए, तब आप नेम करेक्शन सीख लीजिएगा। 2-2 1-1 दिन के कोर्स होते हैं, 99 रुपये में सर्च करोगे यूट्यूब पे, फ्री में ही मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना,
सामने वाले जैसी कुंडली लेकर आया, कुंडली में ये तो 4 बातें आपने बताई, उपाय के लिए आप बोल दो कि भाई साहब आपके पिताजी ने जो आपका नाम रखा ना वो गलत है, आप अपने नाम को थोड़ा सा बिगाड़ लो। अगर आपका नाम सुरेश है तो उसको सुरेश कर लो, उसमें थोड़ा सा ऊ की आवाज़ आनी चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए कोई सामने वाला जब कोई बोले तो भेड़िया आवाज़ दे रहा है। उस तरह से अगर आप अपना नाम कर लोगे तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है और भी कुछ होना चाहिए तो फिर आप उससे बोलो कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो गलत है, आप मोबाइल नंबर मैं जो बता रहा हूँ वो नंबर लो, और इसको बताने की भी मेरी फीस होगी 10,000 5,000, वो ठीक है, आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। या आपके पास कितने क्लाइंट्स आते हैं दिन में, उस हिसाब से आप अपनी फीस डिसाइड कर लिए, आप कितने फेमस होते जा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि यार अभी और मोटा पैसा कमाना है, अभी पेट नहीं भर रहा, तो फिर आप करिएगा रत्न बेचने शुरू। सस्ते वाले रत्न लाइएगा, 100 रुपये रत्ती, 200 रुपये रत्ती, 300 रुपये रत्ती को, और 10 रुपये का प्लास्टिक का सर्टिफिकेट मिल जाता है साथ में, और उस रत्न को आप बेचेगा 1,000 रुपये रत्ती, 5,000 रुपये रत्ती, यानी जैसा क्लाइंट देखा वैसा आप वो रत्न बेच सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान है, पूजा पाठ अगर आप जानते हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, फिर आप नेम करेक्शन भी कराइएगा, मोबाइल नंबर भी अपने हिसाब से दिलाइएगा, रत्न भी बेचिएगा, और साथ में बोलिएगा कि मैं राहु की शांति कराऊंगा, मैं शनि की शांति कराऊंगा, तब जाके आपके जीवन में ये प्रॉस्पेरिटी आएगी। अन्यथा आपका तो सर्वनाश तय है। आपने जहां इतनी बात कही कि शनि की 7.5 लग रही है, उस पर राहु का गोचर भी आ रहा है और अष्टम भाव के स्वामी की दशा भी चल रही है, आपके लिए तो बहुत कष्टकारी समय गुजरने वाला है। सामने वाला हाथ जोड़ के आपके चरणों में बैठ जाने वाला है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप उससे 11 रुपये की दक्षिणा से लेके 11 लाख तक जैसा भी आपको सामने वाली पार्टी मिले वैसा आप ले सकते हैं। सामने वाला बिल्कुल आपसे सेटिस्फाई होकर जाएगा। अब जब ये चर्चा मैं अपने ग्रुप में ये चर्चा कर रहा था, मैं बता रहा, तो सामने वाला एक ने मुझसे पूछा कि अंश जी जब आपको इतनी नॉलेज है, आपको ये सब पता, तो आपकी कितनी इनकम है? तो भाई देखो मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। कुछ साल पहले मुझे ज्योतिष पढ़ने की बीमारी लग गई, तो मैं वर्षों से ज्योतिष को पढ़ रहा हूँ। अब मेरा दिमाग उसमें इतने कन्फ्यूज़न में आ गया ना कि मैं 9 के 9 ग्रह, 12 की 12 राशि, 12 के 12 भाव देखता हूँ, उसमें परिवर्तन हो रहा है, कोई ग्रह वक्री है, इनकी डिग्री क्या है, इसके बाद का डिविजनल चार्ट क्या है, किसकी दशा अंतरदशा क्या है, गोचर क्या है, कौन सा किसके नक्षत्र में बैठा है। तो इतना सारा ना मेरे दिमाग में कचरा भर गया कि मैं जो ज्योतिष का फंडामेंटल है वो नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं कमा नहीं पाता, और मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। अगर आप सीख रहे हैं तो आज के बाद आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सीखो समझो और आप कल से बढ़िया इनकम कर सकते हो। मेरी तरह अपना जीवन खराब मत करो। सालों से आप ज्योतिष पढ़ोगे, उसके बाद नॉलेज लोगों के साथ बांटोगे, फिर भी कुछ नहीं मिलना मिलाना, इस ज्योतिष में कुछ नहीं मिलना। अगर आप सामने वाले से कहोगे रेमेडी कुछ नहीं होती, तो सामने वाला आपको और 4 गाली सुना देगा। अगर आप सामने वाले से बोलोगे कि रत्न काम नहीं करते, रत्न कोई भाग्य थोड़ी बदल सकते हैं, तो वो आपको और 4 बातें सुना देगा, और इनकम तो आपको आनी नहीं। कुंडली देखने के नाम पे आप किसी से 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 फीस भी ले लोगे, क्या होगा? तो जो कमाई है ना वो यहाँ है। और इतने सालों की पढ़ाई क्यों करनी, इजी वे में सब कुछ आ सकता है। तो मुझे आशा है कि आज आप ज्योतिष का पूरा फंडामेंटल सीख गए होंगे, किस तरह से एक टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बनना है। और इसमें ना, और आपको अगर फेमस होना है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5100 रुपये में आपको एक डिग्री मिल जाती है जो कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा सकती है। तो आप डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, इस तरह से आप बन सकते हैं। और जब आपने इस तरह से कुछ लगा लिया, या फिर आचार्य की डिग्री मिल जाएगी, ज्योतिष बहुत सारी डिग्री मिलती हैं, या फिर ना भी मिले, कौन पूछ रहा है, कोई नहीं पूछता, आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। भले बहुत सारे जो भी टाइटल्स आपके दिमाग में आते हैं, अच्छे अच्छे टाइटल उस तरह के लगा सकते हैं। और अगर आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवा लिया तो फिर तो आपकी चांदी चांदी है। तो ये आप कीजिएगा। पढ़ाई पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वर्षों तक अध्ययन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्षों तक अध्ययन करेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको कोई फीस नहीं मिलेगी, आप एक गरीब एस्ट्रोलॉजर बन के रह जाएंगे, आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। आप जितने ज़्यादा उपाय बेचेंगे, अभी मैं देखता हूँ अभी यूट्यूब पर एक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, एक का क्या हूँ, बड़े ही
बढ़िया से अंदाज में, बड़े ही पोलाइटली अच्छा सा मुंह बना के, मतलब मेल एस्ट्रोलॉजर अच्छा सा मुंह बना के बहुत ही कामनेस के साथ, और फीमेल एस्ट्रोलॉजर अच्छा सा मेकअप करके उपाय बताते हैं कि आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। मैं देखता हूँ लोग भी आते हैं कि भाई मुझे ये उपाय बता दो, मतलब उनको यही सुनना है, उनका एक्चुअली क्या, उनको भी सुनना ये है कि आपकी 7.5 चल रही है और 7.5 में आप ये उपाय कर लो। आप देखेंगे 7.5 में ये कर लेंगे ना, आप आपका जीवन ही बदल जाएगा। गुरु जब भी अष्टम भाव में आता है, अगर आप उस मंदिर हो आएंगे तो आपके जीवन में ये बदल जाएगा। तो ये सीखो आप, ये आपको परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बना देगा, ये आपके जीवन को बदल देगा, फिर कितना ही पैसा कमाओ। तो होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे एक टॉप क्लास एस्ट्रोलॉजर बनना है। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। ये वीडियो देख के तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो मैं समझता नहीं, अब आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो दुनिया भर का जो मैंने इतने सालों से पढ़ लिया वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि भाई इस भाव में इस तरह से ग्रह काम करते हैं, इनकी युति इस तरह से काम करती है, तो उनकी वैसे आपको कोई अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी मन है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, वरना तो कोई बात नहीं। आज आप एक टॉप क्लास एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।